Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अलजेब्रा पेपर फर्स्ट मीन्स बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट फॉर मैथ्स एग्ज़ाम अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर 2023 एग्ज़ाम्स एंड फॉर एमडीयू रोहतक, एलजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी, केयूके एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लें। अलजेब्रा का जो पेपर है उसका पैटर्न बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि कितने मार्क्स का ये पेपर आता है। तो बीए में ये 26 to 27 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और बीएससी में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है यहाँ पे। और जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शंस में से ए बी सी डी जो स्टार्टिंग के 4 सेक्शन होते हैं उनमें 2-2 क्वेश्चन आते हैं। 2-2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। और जो 5th सेक्शन होता है उसमें कंपलसरी होता है और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, वो सभी को करना होता है। बाकी सेक्शन में से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन से ये हमेशा पार्ट में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर का पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स पूछी जाएगी, या फिर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे और उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इसका सम है इसका सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसमें पूछा गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है, एक्सप्रेस ए इक्वल टू, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेस ए इज इक्वल्स टू दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज कर देंगे इसमें। ओके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, रिड्यूस द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे देंगे आपको और उसको रिड्यूस करने का टू द नॉर्मल फॉर्म। या फिर इसकी जगह इस पार्ट में ये भी आ सकता है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कोरोस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे और मैट्रिक्स में से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने होंगे। इसमें देखो जो मैं क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ इसके अंदर यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैट्रिक्स दे रखी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या आएगा, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे जिसके लिए केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर्म आपको वेरीफाई करनी होगी और यही इसमें आया हुआ, इसमें मैट्रिक्स दे रखी है और वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। तो ये आपके चारों पार्ट्स हो गए। लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं तो ये भी मैंने लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ के जाना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन चारों क्वेश्चंस के पार्ट्स के अलावा ये भी आ जाते हैं 3-4 नंबर में, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स दे देंगे, यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड 3 यूनिट लेटेंट वेक्टर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके 3 यूनिट लेटेंट वेक्टर्स निकालने। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, शो दैट, मैट्रिक्स दे दिया आपको कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए डिरोगेटरी। डिरोगेटरी भी आ सकता है या फिर नॉन डिरोगेटरी भी आ सकता है, एंड ऑब्टेन इट्स मिनिमल
इक्वेशन। तो ये भी पार्ट्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहीं पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। यही इसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन बी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो जो सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी। जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स 3 इक्वेशन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा उसके अंदर ए और बी होंगे वेरिएबल, तो उसकी वैल्यूज निकालनी होगी आपको कि किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन 3 अलग अलग पार्ट्स में दे दिए जाएंगे। और ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा जिसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी जाएंगी, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की इसके साथ साथ कॉन्स्टिटेंसी भी आपको चेक करनी होगी। तो ये भी कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, सिस्टम ऑफ मीन्स यहाँ पे भी 3 इक्वेशन दे देंगे और आपको सोल्व करनी होगी वो। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ बी इज इक्वल्स टू ए पी, वेयर पी क्या है, नॉन सिंगुलर है, देन प्रूव दैट पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। यहाँ पे ऑर्थोगोनल भी आ सकता है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो अगर ऑर्थोगोनल की जगह यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा तो पी बी इनवर्स की जगह भी पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल की जगह भी यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल भी आ सकता है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो ये दोनों कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है कि डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड को यूज करके जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दी गई है उसको डायगोनलाइज करना है, मीन्स मैट्रिक्स फॉर्म करनी है इससे। या फिर इस पार्ट की जगह ये भी आ सकता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स की हमें लिखनी है। आपको मैट्रिक्स दे देंगे और उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी होगी। या फिर आ सकता है कि रिड्यूस द फॉर्म, आपको कोई भी फॉर्म दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स डैश ए वाई दिया हुआ है इनटू कैनोनिकल फॉर्म वेयर ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है। इनके मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आएगा, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज कर देंगे, बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा। देखो जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें यही आया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड चेक द कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो इसके सेकंड पार्ट में आया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ही बताया था मैंने बिल्कुल। यहाँ पे ऑर्थोगोनल की जगह यूनिटरी मैट्रिक्स आया हुआ है, ये हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या आया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। इसके साथ साथ क्या पूछा गया, फाइंड द रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इन्हीं में से आएगा। तो सेक्शन बी तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सोल्व द इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे, उसको सोल्व करना होगा। उसके साथ साथ क्या दे देंगे, हुज रूट्स बीइंग इन एपी। या तो दे देंगे यहाँ पे कि उसके जो रूट्स हैं वो एपी में हैं, या फिर यहाँ पे एपी की जगह क्या दे देंगे कि उसके रूट्स जीपी में हैं। तो एपी और जीपी यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। सोल्व द इक्वेशन विच हैज मल्टीपल रूट्स, इसकी जगह क्या आ गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएंगे, 2 या 3 पार्ट यहाँ से पक्का आएंगे। तो ये इक्वेशन सोल्व करने की जो मेथड आप अच्छे से करके जाना। या तो सोल्व द इक्वेशन हैज मल्टीपल रूट्स दे देंगे, या फिर सोल्व द इक्वेशन हुज वन रूट इज, यहाँ पे जो उसका 1 रूट है वो दे देंगे कि 1 रूट की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे देंगे और उसकी क्या दूसरी इक्वेशन निकालनी होगी जिसके स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ रूट की अलग इक्वेशन होगी। इसके अलावा या फिर ये आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन, उस इक्वेशन को निकालना होगा जिसके रूट का क्यूब रूट दिया हुआ है, हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ रूट्स, जो उसके दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं उसके क्या है, क्यूब हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। इफ अल्फा बीटा गामा
आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन देगी जिसके रूट क्या है अल्फा बीटा गामा। देन फाइंड द इक्वेशन, आपको कोई और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है बीटा प्लस गामा बाई अल्फा, अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई गामा। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उसके साथ साथ उसके रूट दे देंगे, उसके अलावा सेकंड इक्वेशन के रूट्स दे देंगे और सेकंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल चारों के चारों पार्ट, इन 5 में से 4 पार्ट पक्का आएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है कि इसके जो रूट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन के एपी में हैं, सेकंड के मल्टीपल रूट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीन्स 5th क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, उसके साथ साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना। और इसके साथ साथ ये भी आया हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है और उसकी दूसरी इक्वेशन निकालनी है जिसके स्क्वायर डिफरेंस का रूट दे। ठीक है, तो अब चलते हैं 4th सेक्शन में। सी सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। 4th सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो डी सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, सोल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड, और सेकंड पार्ट में आता है सोल्व द इक्वेशन बाय डेस्कार्टे मेथड। ये बिल्कुल सेम एज इट इज आता है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर देंगे, मेथड बिल्कुल यही आता। फर्स्ट पार्ट में कार्डन मेथड ही आएगा, सेकंड में डेस्कार्टे मेथड आएगा और थर्ड में फेरारी मेथड आएगा। तो इन तीनों के मेथड अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मीन्स यहाँ पे मैंने 4th लिख रखा है, तो ये क्या आएगा, शो दैट द इक्वेशन, आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, हैज एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के कांस्टेंट। तो यहाँ पे के दे रखा है, के को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे मीन्स इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए जो इक्वेशन है उसकी 4 इमेजिनरी रूट्स निकाल लो। ठीक है, 4 की जगह 2 भी आ सकते हैं, 4 6 भी आ सकते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन पेपर में डी सेक्शन में क्या क्या आया हुआ है। देखो फर्स्ट में आया हुआ कि कार्डन मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है, सेकंड में डिस्कार्टे से आया हुआ है। इसके अलावा 8th पार्ट के फर्स्ट में क्या आया हुआ है, सोल्व द इक्वेशन। इसको आप किसी से भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिख रखा कि इस मेथड से सोल्व करनी या फिर उससे, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि इक्वेशन को सोल्व करना। और 8th के बी पार्ट में क्या आया हुआ है कि कांस्टेंट की जगह यहाँ पे सी कांस्टेंट आया हुआ है। इक्वेशन को सोल्व करो और उसके एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स शो करो। मैंने बताया था या तो 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चारों के 4 सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो 5th सेक्शन होता है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे कि डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या फिर इसके अलावा या तो किसी मैट्रिक्स को दे देंगे उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी होगी, या फिर यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि शो दैट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे देंगे और उसके 2 इमेजिनरी रूट्स शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी एक आधा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जैसे कि फाइंड एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का आपको रूट दे देंगे और वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो 2-2 नंबर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। जो इन्हीं में से ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे मीन्स थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को 2 नंबर में डाल दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने BSc BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा मैथ्स पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।